जी। श्री हरिवंश महाराज जी। जय जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। मैं एक फार्मा का छात्र हूँ, डॉक्टरी का महाराज जी डॉक्टरी का वो कर रहे हैं, और मेरी जो पढ़ाई है मुझे उसमें चूहों पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। और ये हमारी पढ़ाई में सिखाया जाता है कि जब हमारा उनसे काम हो जाता है तो उनकी हत्या भी हमें ही करनी पड़ती है, और उनकी हत्या करके हम क्षमा मांगते हैं और उनसे सलाम करते हैं। इस हत्या को शहादत बोलते हैं। परंतु मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि महाराज जी, जिस प्रकार पितामह भीष्म को जाने अनजाने के किए पापों को भोगना पड़ा, तो क्या हमें जो ये पाप जानकर किया है उसका फल हमें भोगना पड़ेगा? कृपया मार्गदर्शन करें इसके ऊपर। वैसे बहुत सूक्ष्म विषय है ये, क्योंकि आप औषधि का जो प्रयोग कर रहे हैं चूहे पर, उससे लाखों की जान बच सकती है। जैसे कोई भी अभी जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ था, अब उसके लिए उनको बनाना है तो उसको पहले कहीं चेक करना पड़ेगा ना। तो सब योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य योनि है, और अगर वो आपका सफल हो जाता है और लाखों लोग निरोग होते हैं तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। बहुत सी ऐसी औषधियां बनती हैं जिनको आप देख लीजिए कि वो केवल फल ही फूल से नहीं बनती हैं, जीवों से बनती हैं। बहुत सी औषधियां बनती हैं, जो बहुत से ऐसे कैप्सूल, बहुत से ऐसी औषधियां, बहुत से ऐसे जो जीवों, लेकिन बड़ी योनि है ना मनुष्य योनि, उसकी रक्षा में आता है। तो ऐसा नहीं कि वो फिर डॉक्टर नरक जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, उद्देश्य आपका चूहा मारना नहीं है, उद्देश्य है औषधि की सफलता का। अब अगर वो असफल हो जाता है तो वो फिर प्रयास करता है, लेकिन उसका उद्देश्य है लाखों जीवों की रक्षा। तो उद्देश्य उसका सही होने के कारण उसको पाप नहीं लगेगा, उद्देश्य सही होने के कारण। जैसे एक किसान का उद्देश्य है फसल रक्षा करना, और वो दीमक मारने की दवा डालता है, करोड़ों दीमक मर जाती है, तो नरक थोड़ी जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य दीमक मारना नहीं है, अपनी फसल को बचाना है। फसल बचेगी तो कई जीवों के प्राण पोषण होंगे। तो कई ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें दिखाई देता है कि दोष है। अब जैसे फसल में चूहे अगर लग जाएं तो नष्ट कर देंगे, तो फिर किसान को चूहा मार दवा रखनी पड़ती है। अब वो उसका उद्देश्य जो है वो अन्न रक्षा करना है, अपनी फसल की रक्षा करना है। जैसे जंगल में पशु है, लेकिन जो पशु बहुत हिंसक और क्रूर स्वभाव के हो जाते थे, राजा लोग जाकर उनको मारते थे। शिकार जो करने का उद्देश्य था वो इसीलिए था कि जैसे कुछ मृग हैं जो रोग से ग्रसित हो चुके हैं, अब प्रजा में संक्रामक रोग पैदा हो जाएगा। कुछ ऐसे हिंसक हैं जो बलात् मनुष्यों को मार दें, तो वो राजा लोग जाकर उनका शिकार करते थे, तो उनको उसका पाप नहीं लगता था, क्योंकि प्रजा की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे थे। जैसे सामने वाला शत्रु पक्ष लाखों की संख्या में आक्रमण कर रहा है, हम अपने देश की रक्षा के लिए लाखों को मार देते हैं, तो लाखों की हत्या का आपको दंड नहीं मिलेगा, आपको विजयश्री पुरस्कार मिलेगा देश की रक्षा का। तो कुछ ऐसे बड़े सूक्ष्म विषय हैं जिनको देखा जाए तो उसमें उद्देश्य देखा जाता है। क्रिया यद्यपि अपराध जनित है कि बेचारा असमर्थ चूहा है, पर आपका उद्देश्य उसको पीड़ा देना नहीं है। अब वैज्ञानिक इसमें क्या, साइंस में जब शुरुआत में ही मेढक आदि का ऑपरेशन करना, तो मेढक मर जाते हैं ना, फिर वही जाकर एक अच्छा डॉक्टर बनता है जो लाखों के शरीरों की रक्षा करता है, तो पापी थोड़ी माना जाएगा। तो बड़ा सूक्ष्म विषय है ये, जनसाधारण में उत्तर नहीं आएगा। ये क्या कि आप एक कोमल चूहा है, खरगोश है, आप उस पर प्रयोग कर रहे हैं और वो मार दिया गया है तो तुमको पाप नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि उसका उद्देश्य चूहा या खरगोश मारना नहीं है। वो अपने लिए मार के खा रहा हो तो बात है कि भाई वो तो जगत मंगल के लिए औषधि का प्रयोग कर रहा है, अगर सफल हो गया तो लाखों के जीवन रक्षा का कार्य। समझ रहे ना आप? परंतु महाराज अगर सफल ना हो पाया फिर? तो आपका उद्देश्य था, आपका प्रयास था, आपका प्रयास चूहा मारना थोड़ी था, तो आप फिर प्रयास कीजिए। तो ऐसा थोड़ी कि एक बार में ही परफेक्ट कोई हो जाता हो, तो उसमें है।
और देखो, बिना जीव के आहार के कोई जीवित नहीं रह सकता। गेहूं है, जीव है उसमें, जितना मुर्गे में है, बकरे में है, वही गेहूं में है, वही मूली में है। आप उखाड़ दीजिए, देखिए मर जाएगी, सूख जाएगी। हमारे लिए जो विधान बनाया गया, जीव बिना जीवे नहीं, बिना जीव खाए जी नहीं सकता। तो हमारे लिए जो विधान बना, अगर आप सही माने में देखिए तो दही में आप देखिए कितने कीड़े होते हैं। सोचो, आराम से पीते हैं ना, स्वास्थ्यवर्धक होता है ला। ये सूक्ष्म विचार है। जो चीज हमारे लिए निर्धारित है वो हमारे लिए है, जो निषेध है वो निषेध है। बड़ा सूक्ष्म विषय, उसको फालतू के तर्क में घसीट के नहीं ले जाते हैं। तो अब हमारी गाय के कीड़ा पड़ गया, अब हजारों कीड़े हैं, एक जीव गाय है और हजारों जीव कीड़े हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? हाथ तो जोड़ के थोड़ी कहे कीड़ा भगवान आप अलग हो जाओ, वो डालेगा दवा, सब मरेंगे, सब निकल जाएंगे, मरेंगे ना। उसका उद्देश्य कीड़ा मारना नहीं है, गौ की रक्षा करना है। आंतरिक विषय को समझना होगा, नहीं तो ऐसे तो फिर बहुत सब गड़बड़ हो जाएगा, ले हो जाएगा।